हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिस्टम टाइम का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। आपके पास पूरा दिन होता है और आप चाहते हो इस दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम पर मेरा कोई टास्क हो जाए। ठीक है, अब ये हम कैसे कंपेयर इंस्ट्रक्शन की मदद से कर सकते हैं। पहले मैंने टाइमर की मदद से आपको बताया था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कितना ईजिली ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। सिस्टम जो है, सिस्टम के अंदर अपना एक पर्टिकुलर टाइम भी होता है कि उसे पता है अभी क्या टाइम हो रहा है सिस्टम को आपके। ठीक है, इस पीएलसी लैडर सिमुलेटर टूल में भी एक सिस्टम टाइम करके चीज़ है जिसको अभी का टाइम पता है, अभी क्या टाइम चल रहा है और कौन सा घंटा चल रहा है। तो अगर आप उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हो कि भाई मेरा 12वां घंटा जब आए तो कुछ पर्टिकुलर टास्क हो जाए, 13वां घंटा जब आए तो कोई पर्टिकुलर टास्क हो जाए, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप इंडस्ट्री में काम करते हो और आप चाहते हो कि मुझे सुबह 5 बजे, मेरा रोज़ डेली का काम है, सुबह 5 बजे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए मेरा हीटर ऑन हो जाए। ठीक है, इस टास्क को हम कैसे करेंगे? इस टास्क को दोस्तों हम दो चीज़ों की मदद से कर सकते हैं। एक तो लिमिट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके और एक सिस्टम टाइम का यूज़ करके। अब लिमिट इंस्ट्रक्शन में हम क्या डालेंगे? हाँ, लिमिट इंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या डालेंगे? सबसे पहले हम लोग एग्जिट एडिटर लैडर एडिटर में जाके प्लस करके इस कंपेयर में जाके लिमिट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों सिस्टम मिनट के बारे में देखेंगे। अभी देखिए, अभी मेरी जो घड़ी है आप देख रहे होंगे, ऊपर आ रहा होगा 1:04 हो रहे हैं दोपहर के। ठीक है, तो इसका मतलब चौथी मिनट चल रही है इस घंटे की, और आप चाहते हो कि हर घंटे की पर्टिकुलर मिनट में कोई टास्क हो जाए। अभी मिनट से शुरू करते हैं, फिर आर पे भी जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई मेरा जो टास्क है वो जब चौथी मिनट चले तब शुरू हो, और जब छठवीं मिनट आए तब ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या किया, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी 4 और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दी 5। अब मैक्सिमम वैल्यू 5 क्यों करी? क्योंकि जब 5वीं मिनट ख़त्म होगी, जब 6वीं मिनट शुरू होगी, तब आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा अगर आप लिमिट इंस्ट्रक्शन में डालेंगे। अब रेंज जो है वो अभी आप देख रहे हो क्या चल रहा है। अभी टाइम अगर हम देखें तो टाइम हो रहा है 1:05। तो अभी अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आउटपुट और लगा लेता हूँ। डन बिट पे मैंने आउटपुट लगा दिया और ये टेस्ट बिट पे मैंने सिस्टम मिनट लगा दी। यहाँ पे देखिए लास्ट में आता है सिस्टम मिनट। इसको ओके करते हैं और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रन कराते हैं। आउटपुट आपको अभी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक पर्टिकुलर लो लिमिट और हाई लिमिट के बीच में आपका टाइम है। ठीक है, 5वीं मिनट अभी घड़ी में भी आप देख रहे होगे ऊपर 5वीं मिनट ही चल रही है, तो ये आपका आउटपुट आपको मिलता रहेगा। अब देखो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि इस लिमिट इंस्ट्रक्शन में आप टेस्ट में जाके सामने अगर देख रहे हो तो सिस्टम मिनट 6वीं चल रही है, इस घंटे की 6वीं मिनट चल रही है ये। इसलिए ये रेंज से जैसे ही आपका टेस्ट वैल्यू जो है वो जैसे ही रेंज से बाहर गई, आपकी रेंज थी 4 के बीच में सारे नंबर 5, अब 5 से ज़्यादा जैसी जाएगी 6 जाएगी, वैसे ही आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो टेस्ट की वैल्यू है इसको आप पॉइंट में नहीं दे सकते, इसमें इंटीजर ही है। तो आपके पास जो भी सिस्टम है, आप जिस भी सॉफ्टवेयर में चला रहे हैं, आप उसमें ये भी ट्राई करके देखिएगा कि क्या हम उसमें वैल्यू पॉइंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे कैसे मालूम पड़ा ये कि पॉइंट में नहीं दे सकते। यहाँ पर जो टेस्ट वैल्यू है, देखिए 7 ही मिनट चल गई, अभी तो कोई मतलब नहीं है इसका। अब हम जब एग्जिट लैडर एडिटर में जाते हैं तो हम इसको एक बार फंक्शन को एक बार देख लेते हैं फिर से। जब हम सिस्टम मिनट में जा रहे हैं तो यहाँ पे दे रखा है या तो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर मतलब जो पॉइंट में नहीं होती। ठीक है, डी इंट और रियल। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि फ्लोट दे रखा हो, तो फ्लोट में मतलब पॉइंट में भी वैल्यू चली जाएगी। इससे हमारा काम थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे। आप अपने सिस्टम में जो भी आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर चला रहे हो, कोई सीमेंस पे काम कर रहा है, कोई एलन ब्रैडली पे काम कर रहा है, तो सीमेंस के लिए हमारा माइक्रोवेन है, एलन ब्रैडली के लिए आपका आर एस लॉजिक्स है,
लोग, कई सारे लोग डेल्टा पे काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दे के देखें एक बार। अब यहाँ से काम कैसे बढ़ेगा। अब आपके पास टास्क आया कि भाई मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा सुबह 5 बजे हीटर ऑन हो जाए। अभी क्योंकि 1:07 हो रहे हैं, तो सारे जो मैं आपको यहाँ पे डेटा डालूंगा वो अभी का डेटा डालूंगा, ताकि आपको आउटपुट दिखने लगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं सुबह 5 बजे का डेटा डालूँ तो आपको अभी तो कोई आउटपुट दिखेगा नहीं ना उसका, सुबह 5 बजे दिखेगा जब मैं इसको चालू करूँगा तो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा एक इंडस्ट्री है और मैं चाहता हूँ दोपहर में 1 बजे वो स्टार्ट हो जाए। तो मैंने ये इसको लिमिट स्विच से एक बार करने की कोशिश की। मैंने आउटपुट रहने दिया और मैंने सिस्टम मिनट की जगह दोस्तों डाल दिया सिस्टम आर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आर में कॉन्स्टेंट में आर डाल दिया कि मेरा जो टास्क है वो 1 बजे से लेके 2 बजे तक चले। ठीक है, अब देखिए आपने ओके कर दिया, लेकिन ये अभी काम करेगा नहीं। क्यों नहीं काम करेगा, देखिए इसमें एक गलती हमने कर दी है। अभी जो मैं आपको बता रहा था वही गलती हमने कर दी है यहाँ पे। तो हम इसको क्या करेंगे, एग्जिट एडिटर करेंगे। यहाँ पे कई लोगों ने देख भी लिया होगा क्या गलती कर दी है। यहाँ पे सिस्टम आर जो भी देना है आपको वो 24 घंटे वाली सुई के हिसाब से देना है। तो इसमें हमेशा 12 जोड़िए। अब दोपहर के 1 बज रहे हैं तो इसका मतलब ये 13वां घंटा चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये 14वां घंटा चल रहा है। ठीक है, ओके। अभी इसको मैं एग्जिट एडिटर करता हूँ और इसको रन कराता हूँ। आपकी लाइट जल रही है। अब कई लोगों को लग रहा होगा ये जो लाइट है वो केवल 1 घंटे के लिए जली है, ये 1 बजे से लेके 2 बजे तक चलेगी है, यही लग रहा है ना। लेकिन ये सच्चाई नहीं है दोस्तों। ये लाइट कब बुझेगी पता है आपको, ये लाइट तब बुझेगी जब 2 बज जाएंगे, जब आपका 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, जब 3 बजेंगे ना तब ये लाइट ऑफ हो जाएगी। दोपहर के 3 जब बजेंगे तब ये लाइट ऑफ होगी, जब 15वां घंटा चलेगा। क्योंकि ये 14 पूरा क्रॉस कर जाएगा और ये 15 पे आएगा तब ये लाइट बुझेगी। जो टेस्ट वैल्यू जो है वो 13 है तो भी लाइट जलेगी, 13 से 14 के बीच में है तो भी लाइट जलेगी, 14 है तो भी लाइट जलेगी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाला सिस्टम नहीं है, ये या तो 13 होगा या 14 होगा या 15 होगा। ऐसा नहीं 13.1 चल गया, समझ रहे हो ना, बीच का कोई सिस्टम नहीं है। केवल एक एक यूनिट में ये चल रहा है, ये पॉइंट में नहीं चल रहा। तो ये जैसे ही 15 आएगा तब ये बुझेगा। तो यानी कि आपका जो चीज़ है वो 2 घंटे के लिए ऑन हो जाएगी। अब इस ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोग भी अपने आप करके देखिए। ठीक है, और मैं भी आपको बताता हूँ और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसका सॉल्यूशन क्या आया और किसने क्या रिसर्च करी इस पर। ये रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको सोचिए, अपने अपने सिस्टम पे इस चीज़ को करके देखिए। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम दोनों चीज़ों का अगर यूज़ करें हम लोग, अगर हम सिस्टम मिनट और सिस्टम आर दोनों का यूज़ करें तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं एक बार। अब मैं भी आपके साथ ही करके देख रहा हूँ। ये लाइव एडिटर में जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे फंक्शन को। ठीक है, अब हम लोगों के पे एक टास्क ये है कि मेरा जो हीटर है वो दोपहर के 1 बजे स्टार्ट हो जाए और वो 1 बज के मान लीजिए 13 मिनट पे, 2 मिनट प्रोग्राम बनाने में लग जाएंगी, 1 बज के 13 मिनट पे ऑफ हो जाए। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे होगी, क्योंकि हम घंटा भी इसमें डिफ़ाइन कर रहे हैं और मिनट भी डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले घंटे की व्यवस्था कर लेते हैं और कंपेयर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम लोग इसमें लिमिट लोगे, क्या लोगे, लिमिट नहीं इक्वल टू ले लेते हैं। इक्वल टू क्यों, क्योंकि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ये नहीं जो टॉपिक चल रहा है बस वही करते रहें। जो टॉपिक चल रहा है उसके अलावा भी दिमाग बहुत दौड़ाना है कि और क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। इक्वल टू क्यों, जब 1 बज जाएंगे तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाए, तो हमारा आउटपुट ऑन होगा। तो जैसे ही 1 बजेंगे आउटपुट ऑन हो जाएगा, वो तो काम इक्वल टू से भी हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर डाल दिया कांस्टेंट, हमारा डाल दिया मैंने कि 13। ठीक है, और यहाँ पे सोर्स ए में हमने डाल दिया
सिस्टम आर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया डन बिट पे एक आउटपुट, या मेमोरी लगा ली मैंने, ठीक है। ओके, मेमोरी को ऑन करा दिया, तो जैसे ही 1 बज जाएंगे वैसे ही ये मेमोरी ऑन हो जाएगी। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन लेंगे उसमें हम सिस्टम मिनट डालेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए कि 1:13 पे स्टार्ट हो और मान लीजिए 15 या 16 मिनट पे ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन धीमे धीमे टाइम के साथ बदल रहा है ये तो कंपेयर में जाएंगे और आप लिमिट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पर्टिकुलर मिनट से पर्टिकुलर मिनट तक ये टास्क कराना है, ठीक है। तो आपने कह दिया कि भाई अभी 13 मिनट से मेरा जो टास्क है वो 15 मिनट तक चले, और ये आउटपुट आपने डायरेक्ट आउटपुट पे नहीं दिया, यहाँ पे आपने डाला सिस्टम मिनट, ठीक है, सिस्टम मिनट। यहाँ पे आपने डन बिट पे डाल दिया एक आउटपुट, यहाँ पे भी आपने डाल दी मेमोरी, ठीक है। तो ये मेमोरी से ओके करा दिया हमने, ओके, ठीक है। अब जो आउटपुट है वो आप इन दोनों मेमोरी को नॉर्मली ओपन स्विच से देंगे और फिर आउटपुट को देंगे, ठीक है। तो प्लस किया हमने, ये आउटपुट लगाया, मैं आपको और समझाऊंगा इसको भी, इस पॉइंट को, लेकिन पहले चला के देख लेते हैं क्योंकि ये टाइम भी भागा जा रहा है अब, क्योंकि यहाँ पे अगर सिस्टम टाइम की बात हो रही है तो टाइम भी साथ साथ चल रहा है, तो उसको भी नज़र में रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, और ये आउटपुट लगा दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको रन करा देता हूँ। तो एग्जीक्यूटर प्लस किया मैंने, तो मेरा आउटपुट अभी ऑन चल रहा है, क्योंकि 1:15 हो रहा है, तो आउटपुट ऑन है मेरा, ठीक है। और जैसे ये 16वीं मिनट आएगी ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो केवल एक इंस्ट्रक्शन नहीं, ये दोनों इंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं तभी आपका आउटपुट ऑन है। 1 भी बज रहा है और 1:15 भी हो रही है, या तो 1:13 हो रही होती, 13 से 15 मिनट तक ये टास्क चलता, ठीक है। और जैसे ही 16 होगी तब बुझ जाएगा ये, क्योंकि दोनों मेमोरी मैंने लगाई हुई हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो इक्वल टू वाला जो है 1 भी बजने चाहिए, और इन पर्टिकुलर मिनट के, देखो अभी एक भी इंस्ट्रक्शन अगर ऑफ गलत हुआ तो देखो आपका आउटपुट ऑफ हो गया, जबकि मेमोरी 0.0 ऑन है। कैसे पता चल रही है ऑन है, उसके बगल में देख रहे हो एक सर्कल सा बना आ रहा है, इसका मतलब वो अभी ऑन है, लेकिन M0.1 ऑफ हो गई। इससे हम लोग एक पर्टिकुलर घंटा पे पर्टिकुलर मिनट पे टास्क कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैंने जो रियल लाइफ एप्लीकेशन से सोचा कि कभी भी हम लोग गीज़र ऑन कराते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि सुबह जो गीज़र है वो घंटे भर के लिए चला के छोड़ दें, 2 घंटे चलने दो, तो उसका हमें एक पर्टिकुलर घंटे में और मिनट दोनों चीज़ें होनी चाहिए उसमें, है ना। तो इसलिए मैंने ये टास्क यहाँ पे किया। आया आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हो रहा है। और दोनों मैंने मेमोरी क्यों ली, क्योंकि दोनों मेमोरी यानी कि दोनों, जब दोनों कंपेयर इंस्ट्रक्शन सप्लाई को पास करेंगे तभी आपका आउटपुट ऑन होगा। केवल एक चीज़ के नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई 15वीं मिनट 13वीं मिनट चल रही है लेकिन बज 2 रहे हैं तो भी आपका आउटपुट मिल जाए, नहीं, क्योंकि दोनों मेमोरी लगी हुई हैं, दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। आपका पहला जो रंग में लगा हुआ है कंपेयर इंस्ट्रक्शन, उसकी कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, जब 1 बज रहे होंगे तभी वो आउटपुट को ऑन करेगा। आउटपुट पे लगी है मेमोरी, तभी वो मेमोरी 0.1 को ऑन करेगा। और जब दूसरा वाला जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन है वो सही होगा तभी वो भी मेमोरी 0.1 को ऑन करेगा। जब दोनों ऑन होंगी तभी आपको आउटपुट मिलेगा। आई होप आपको इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप एक प्रोग्राम बनाइए कि भाई मुझे सुबह 7 बजे इस प्रोग्राम को लोड करके रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। और आप उस प्रोग्राम बनाइए कि सुबह 7 बजे, या अपने हिसाब से कोई टाइम डाल के कि सुबह 7 जो भी टाइम है उस टाइम से आधे घंटे तक मेरा आउटपुट मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो हर घंटे मिल रहा है, हर घंटे मिल रहा है, ऐसा नहीं, हर घंटे नहीं, केवल उस पर्टिकुलर
घंटे के उस पर्टिकुलर मिनट पे आपको आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से ये समझा पाऊँ, क्योंकि इसमें टाइम रनिंग में है तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आप इसको ज़रूर अपने आप पे ट्राई कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन आपको बोला था पिछली वीडियो में बनाने को, वो अपने आप बना के आप मुझे सबमिट ज़रूर करें। मैंने क्या क्वेश्चन दिया था कि 5 सेकंड के बाद आउटपुट ऑन हो और 15 सेकंड तक चले फिर ऑफ हो जाए। मैंने हिंट क्या है उसमें, हिंट ये है जब भी ऐसा कोई टास्क करना होता है कि पर्टिकुलर टाइम है, मिनिमम जो लिमिट है उसमें जो है आउटपुट ऑन हो रहा है और पर्टिकुलर टाइम बाद आपका आउटपुट ऑफ हो रहा है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में हम काम कर रहे हैं, तो लिमिट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। इतना मैं आपको बता देता हूँ और आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। दूसरा ये सिस्टम टाइमर वाला मुझे क्वेश्चन दिया, वो भी आप ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।